हाँ तो उनको प्यास बुझाने के लिए हाँ तो यहाँ पर जो है जल का प्रकट किया, हाँ जो पानी पिलाया। पानी पिलाया इसी स्थान में। हाँ तो इसलिए कौन सा पिसाबा नाम पड़िया, हाँ मतलब प्यास, बस प्यास की आस मिटाना तो पिसाबा हो हाँ गया। हाँ हाँ तो वो स्थान अभी वो निर्णय नहीं है क्योंकि 5240 साल चल रहा है ना। हाँ। लंबा चले जाओ पहले। तो इसलिए इनका नाम है पिसाबा, पहला नंबर पिसाबा था। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आज मैं आपको जिस जगह दिखा रहा हूँ, ब्रज मंडल की 84 कोस की यात्रा के साथ-साथ मैं संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा था। और संतों के आप सभी के कहने पे संतों की तलाश के लिए मैं आया हूँ आज, जहाँ पे आपको बताऊँ पिसाई झाड़ियाँ। जी हाँ, पिसाई झाड़ियाँ, यहाँ पे कुछ संत रहते हैं, उनके दर्शन करेंगे, उनसे यहाँ के पहले तो आज मैं आपको बताऊँगा पिसाई झाड़ियों के बारे में, फिर यहाँ पे 25-30 संत हैं, उनसे मिलेंगे। पिसाई झाड़ियों का महत्व इस वीडियो में जान लेना। अगर वृंदावन आते हो, इस वीडियो को देख के बगैर जाले जाते हो तो बड़ा पछताओगे। ध्यान रखना, इस जगह का बड़ा महत्व है वृंदावन में, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि सभी संतों के दर्शन हो तो मुझे बताना कमेंट करके। अगर मेरी सीरीज पसंद आ रही तो बता दो मुझे, अपना फीडबैक जरूर दीजिए मुझे अपना, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे अनुभव बढ़ेगा। चलो अब चलते हैं संतों के दर्शन करने के लिए। रास्ता नहीं है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। और सुखमा जी के यहाँ मन को शांति मिला था और इस जीवन में आज भी कई संतों को दर्शन दे रहे हैं। सुखमा जी और आगे चल करके फिर हम ये कहाँ की किसकी समाधि है? छोटी सी कच्ची कुटिया है और कैमरामैन से निवेदन करूंगा कच्ची कुटिया को पूरा चारों तरफ से दिखा दे। उनका फोन लगता है, रिचार्ज करवा दिया किसने? मेरे से बड़ा बंदर थोड़ी होगा। पिछली बार वंशीवन के संतों के दर्शन करवाए, वहाँ के बारे में जानकारी दी। और जैसे कि आप सभी ने कहा सर तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवाइए, आप सभी के कहने पर मैं पिसई झाड़ियों की, जैसे शांतिवन के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है ये कम से कम 550 बीघा में ना 550 बीघा में ये फैला हुआ है पिसई झाड़ियाँ। इसके बारे में संतों से जानकारी लूँगा, संतों का आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूँगा, इनके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पर संत देखने को मिलेगा पूरे के पूरे कच्ची झोंपड़ियों में, झाड़ियों में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आपको दूसरे महात्मा मैंने आश्रमों में दिखाए एसी के नीचे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। भौतिक सुख सुविधा से बहुत दूर है यहाँ के संत। अगर असली हम चाहते हैं कि संत की तलाश करें तो रियल में आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जंगलों की तरफ, झाड़ियों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आराम से गाड़ी से उतरते ही संत मिलते हैं, वो तो आपको पता है संत मिलते ही होंगे, लेकिन असली अगर त्यागी संत चाहिए तो आपको झाड़ियों में, वनों में जाना ही होगा। गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले राधे राधे, जय राधे। गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा छोटा सा नाम है ब्रह्मपति दास। और आपके गुरुजी का नाम? श्री श्री 108 श्री जय पताका दास जी महाराज। गुरुजी जैसे कि मैं ब्रज मंडल की 84 कोस की यात्रा कर रहा था और हम वृंदावन की भी यात्रा की, वहाँ के भी संतों से मिले, लेकिन मैंने अभी जैसे पिसाई झाड़ियों के बारे में देखा हूँ। हालांकि भ्रमण तो मैं 2-4 घंटों से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का क्या वर्णन है, क्या महत्व है यहाँ का, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ। इस स्थान का क्या महत्व है, यहाँ पर संतों का निवास करने का क्या उद्देश्य होता है? ये ऐसा है, इसका प्राचीन नाम पिपासा वन है। जो वृंदावन का 12 महावन है उसके फिर शाखा उपवन है, तो उसमें पिपासा वन। ये आपका ये तटीय स्थान का हरिदास संप्रदाय का एक प्रार्थना आता है नित्य, उसमें पिपासा वन का ध्यान धरूं ऐसे नाम आता है। प्राचीन नाम पिपासा वन है। और इसी पिपासा वन का अपभ्रंश होकर है ना, पिसाई का झाड़ी, पिसावा ऐसे बोलते हैं, ऐसे गांव का नाम है पिसावा। और ये झाड़ी जो है स्वयं चेतन है, स्वयं रक्षित है। आप देख रहे हैं यहाँ कितना पेड़ पौधे सूखे लकड़ी सड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं जा सकते। जैसे गांव में किसी से काम में कोई धार्मिक कार्य हो जाए, भागवत वगैरह, संकीर्तन वगैरह, भंडारा कराएंगे, ले जाएंगे, लेकिन बचा हुआ ले आके फिर झाड़ी में रखेंगे। और इस झाड़ी का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसको पहले ही बोलते हैं, सरकार भी कई बार इसको घेरने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। और ये स्वयं रक्षित है। ये हरा पेड़ तो काटेंगे नहीं, लेकिन सूखा लकड़ी भी यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है।
इसका ये महिमा है। और यहाँ का विशेषता ये है कि आपको देखिए ये सामने तो बरसाना पड़ता है, उधर में नंदग्राम पड़ता है और यहाँ पड़ता है, जैसे बरसाना ये त्रिकोण में यहाँ पड़ता है और आगे गिरधारी वो गिरिराज जी। गिरिराज जी है। तो बोलते हैं वहाँ से बरसाने के ग्वाल वाल गैया लाते थे, नंदगांव से लाते थे, यहाँ इकट्ठा करके फिर उधर गिरिराज की तरफ चराने जाते थे। तो इनको यहाँ पर प्यास लग गई तो इसका जंगल का नाम है, झाड़ी का नाम रह गया पीपासा वन। संस्कृत में प्यास को पीपासा बोलते हैं ना, ऐसा है। तो ये आपको वैसे तो पिसाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ता है गोचर भूमि में, लेकिन इसको हर कोई व्यक्तिगत निजी कार्य में नहीं लगाते, नहीं लगा सकते हैं। और अतिक्रमण तो कईयों ने इसके अतिक्रमण करने की कोशिश किया तो उसको कुछ न कुछ हो जाता है, छोड़ देते हैं, फिर अच्छा, कुछ ना अनहोनी हो जाती है। अनहोनी हो जाते हैं, कईयों को तो मृत्यु भी हो गया। अच्छा, कई बार ऐसी घटना, उसके बाद में कोई भी इसको नहीं कर पाते हैं। गुरुजी जैसे ऐसा कि है। आप यहाँ पर जैसे पूजा पाठ या जब तप करते हो तो कौन से जप या कौन सी पूजा कौन सा तप करते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप? ये ऐसा है, अपना अपना संप्रदाय का जो पद्धति है वो उसी हिसाब से करते हैं। और कई चीज़ क्या ब्रज में रहेंगे तो ऐसे वैष्णव को तो वो विष्णु उपासक होते हैं, उसमें जो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग इष्ट है, जैसे रामानंदी को राम जी हो गए है ना, और गौड़िया का निमार्की का राधा कृष्ण उसी को इष्टा मान के और जो पद्धति है उसी हिसाब से करते हैं। और बाकी साधना का जो पद्धति है वो तो आप संप्रदाय में ज़्यादा आप खुद प्रवेश करिएगा तभी मालूम होगा, है ना, ऐसा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने सुना है कि कम से कम 25-30 वर्षों से यहाँ पर हैं, तो आपने यहाँ का क्या 25-30 साल पहले मैं आता जाता था। अच्छा। अभी 2008 से निरंतर रह रहा स्थायी हो हूँ, यहाँ पर? स्थायी। 2008 से अभी स्थायी, पहले आप आते जाते थे, तो यहाँ पर आप इस वन में रहते हुए क्या अनुभव किया, यहाँ का क्या महत्व आपने देखा? दूसरे संत भी रहते हैं यहाँ पर आपसे पहले से भी, तो आपने संतों के बीच में चर्चा तो होती है इस वन के बारे में, इस स्थान के बारे में, तो क्या यहाँ का महत्व लगा, अगर जैसे जानना चाहूँ तो? मैं तो ऐसे देखिए, कई लोग बोलते हैं अपना अनुभव बताओ। हाँ। ये अनुभव जो है ये अंतरंग अवस्था है, और जो अनुभव ये फिर कई चीज़ वाणी से व्यक्त नहीं किया जाता है। अनुभव का स्तर क्या है? अब मान लिया आपने किसी चीज़ का अनुभव कर लिया, जैसे किसी ने मान लो गूंगा हो, उसने गुड़ खा लिया, उसको पूछिएगा कैसा है तो क्या बताएगा वो? और जो पूछने वाले भी नहीं और खाने वाले ने दोनों ने गुड़ खा लिया तो वहाँ ऐसा मीठा होता है ना। तो अनुभव का ऐसा है महाराज कि जो जिस स्तर में वो उसी स्तर से अनुभव करेगा। ये अनुभव की बात अंतरंग बात है। और दूसरा हर चीज़ अनुभव का फिर वो बताना भी ठीक नहीं बोलते हैं आध्यात्मिकता में। और बाकी सब तो ऐसे ही है, यहाँ देख थोड़ा सा रहे बहुत बता शांति। दीजिए गुरुजी, थोड़ा सा बहुत अनुभव बता दीजिए, थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा 1% बता दीजिए। देखिए हमको यहाँ रह कर वो करने के बाद हमको ये विचार आया कि आप समस्या मत बनिए, समस्या मत बनिए, समाधान बनिए, समाधान बनिए, है ना। बड़ी बात है बहुत। दूसरी बात, और दूसरा ये अनुभव हो गया कि आपको श्रम संसाधन समय निम्नतम उपयोग हो और अधिकतम लाभ हो। समझ रहे हैं ना। हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन किस प्रकार, जैसे हमारा अगर कोई गृहस्थी वालों के किस प्रकार काम आ सकती है ये चीज़? तो उसके लिए संयम करना पड़ेगा ना। हाँ। अब आजकल क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादा भौतिकता में जा रहे हैं। हाँ। आप कोई भी चीज़ सुख सुविधा के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आगे 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 सब जंजाल में फंस जाते हैं। मान लिया आपने स्मार्टफोन ले लिए और उसके लिए फिर खर्चा चाहिए, उसके लिए और कमाना चाहिए। वो करते करते इतना जंजाल में फंस जाता है कि आगे आध्यात्म के बारे में तो सोच ही नहीं पाता है ना। इसलिए वो शास्त्र में आता है ना, आप अपरिग्रह, जितना जितना कम संसाधन में शरीर निर्वाह हो उसी तरह से रहिए। और यहाँ पे ऐसे। जैसे कि सुना है कि दर्शन होते हैं, तो किस प्रकार के किन कभी दर्शन के बारे किसके होते हैं? सुना है कुछ? हाँ तो सुना यही था, आपको उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा ना। लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरा बात हमारी क्या है, आजकल सनातन धर्म में वो प्रामाणिकता नहीं देख रहे हैं। वो जो जिसने कहा ना, हाँ वो मान अब लेते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम जैसे प्रमाण नहीं बताया आपको, श्रुति अनुमान और प्रत्यक्ष, वो 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि आप जो श्रवण कीजिए, उसके बाद में तर्क कीजिए, अनुमान कीजिए, अनुभूति कीजिए, उसके बाद में ऐतिह्य कि आपका अनुभूति और जो पूर्वजों ने महापुरुषों ने की अनुभूति वो मिलता कि नहीं है, उसको देखिए। अगर तब वो तो सही है। तो आजकल क्या ये प्रमाणित नहीं करके सुनाई करते हैं, है ना। आपने क्या पूछा था? यहाँ पे दर्शन के लिए। हाँ, जैसे दर्शन
अब लोग बोलते हैं यहाँ अश्वत्थामा जी कईयों का हाँ। दर्शन हो गया। हाँ, मैंने सुना। अब वो क्या है, द्वापर युग के है। हाँ, और द्वापर युग के वो अलग ही दिव्यता था, हाँ, अभी का अलग ही है। हाँ, तो उनको दर्शन करने के लिए तो उसी स्तर में पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से। मैच नहीं करेगा। मान लिया आपके पास 10 मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल में फ़ोन आया था और मैं आप में 1 घंटे हो जाएगा, दूसरे में क्यों नहीं? तो फ्रीक्वेंसी मैच होना पड़ता है ना। हाँ। हर चीज़ का अलग अलग एनर्जी होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तो वो हो जाएगा। जैसे एक बड़ा ना रोग आता है, किसी को लाल रंग नहीं दिखाई दे, किसी को हरा नहीं दिखाई दे। तो लाल रंग जिसको नहीं दिखाई देगा है, तो हमने रेट में जैसे HCl एक अणु होता है, उसको पर सेमी 28 से 90 और वो होता है हाँ, फ्रीक्वेंसी है ना, वेवलेंथ। हाँ, अगर उस HCl एउटा आँख में नहीं होगा तो आपको लाल रंग दिखाई नहीं देगा, है ना। हम लोग को क्या है, ज़्यादा स्थूल भी नहीं देख सकते हैं, ज़्यादा सूक्ष्म भी नहीं देख सकते हैं। वो 20 से 20,000 के बीच में जो सुनना देखना होता है, तो हम लोग को उतनी ही ऊर्जा है, उतना ही एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, उतना ही मैच करेगा, वही ग्रहण कर पाएंगे, और तो नहीं कर पाएंगे। और लोग बोलेंगे अश्वत्थामा का देखा, राधा कृष्ण का देखा, तो वो उस स्तर में पहुँचना पड़ेगा भाई। तो सुनी सुनी बात में विश्वास नहीं करें। पहले आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गुरुजन ने जो किया उसका अनुभव किए, और आपका अध्ययन, सत्संग और अनुभव, और उसके बाद में जिन्होंने अनुभव किया है उनसे सत्संग कीजिए। तो आपका शास्त्र का उनका और आपको जब मैच कर जाए, तब मानना कि वस्तु सही है, वास्तविकता। जैसे कि कहा जाता है कि अश्वत्थामा को यहाँ आराम मिला था, शांति मिली थी, यहीं आज भी रहते हैं, इसीलिए इसका शांति वन भी कहा जाता है एक तरफ से। केवल बोलते हैं आपको, लेकिन कोई शास्त्र में अभी तक प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिला। जैसे अश्वत्थामा झाड़ी बोलते हैं। हाँ, अब अच्छा, अब ये भगवान यहाँ पर वृंदावन में लगभग 11 साल वृंदावन और 14 साल मथुरा, ऐसे बोलते हैं। 25 साल और 100 साल द्वारका लीला की है ना, 125 साल। और जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था उस समय लगभग भगवान 100 साल के थे, बताए। और युद्ध होने के बाद में तब अश्वत्थामा जी को मणि निकाले, जब शांति नहीं हुआ तब यहाँ आए। हाँ, यहाँ तो ये तो पहले से है ना, ये जंगल, ये झाड़ी था। हाँ, यहाँ रास भी किए हैं, गौचरण भी किए हैं। तो इसका प्राचीन नाम है पिपासा वन। अच्छा, तो ऐसे वो लोग कहते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा जी को कहीं शांति नहीं मिला, फिर भगवान से प्रार्थना किए, तो भगवान ने बोले राधा रानी के पास जाओ, तो वो जो बताएगी वैसे करना। तो उन्होंने यहाँ पर भेजे, तो उनको यहाँ शांति मिले, इसलिए शांति वन बोलते हैं। और अश्वत्थामा जी ने यहाँ साधना किए थे, रहे थे, अश्वत्थामा झाड़ी बोलते, लेकिन प्राचीन नाम इसका पिपासा वन है, शास्त्रीय नाम। और जैसे कि गुरुजी, आपको कभी किसी राधा रानी का या अश्वत्थामा का भी दर्शन या अनुभव हुआ कभी लाइफ में, जिंदगी में, यहाँ पर 15 सालों में? हमको नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ अभी। आपको पता है ना, राधा रानी, अब महाराज जब भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े शंकर जी, ब्रह्मा जी, उन तक को मालूम नहीं होता है, तो हम लोग साधारण जीव क्या क्या होता है। माफ़ी चाहूँगा गुरुजी, जैसे कुछ लोग कहना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं अबोध हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ महात्माएं देखा हूँ, कहना नहीं चाहिए, मैं तो हालांकि कोशिश करता हूँ जहाँ से पुख्ता मिले, लेकिन कुछ कुछ महात्मा कहते हैं हमें राधा रानी के दर्शन हुए, हमें अश्वत्थामा के दर्शन हुए, मतलब क्या ये सत्य होता है? तो उस योग्य हुआ, उस योग्यता में है तो वो हो सकता है, ऐसे थोड़े है, अच्छा, होगा भी। लेकिन उनको दर्शन होने के बाद में उनका वो स्वभाव है ना, प्रवृत्ति वो अलग ही होता है। फिर दुनिया में नहीं, मोह माया में नहीं रहते हैं। मोह माया में नहीं रहते, उनका कुछ विशेषता ही होता है ना। अब वो चीज़ दिव्य चीज़ है, उसके लिए आपको पूर्ण सत्व गुण होना चाहिए। जब तक सात्विकता रहेगा तो फिर वो भोग विलास में फंसेगा ही नहीं, अंतर्मुख होगा। जैसे कि आप इस्कॉन से जुड़े, उससे पहले आप क्या करते थे उसमें? जैसे आपका नॉलेज देख के मुझे लग रहा है कि आप कहीं बहुत चीज़ जानना चाहता हूँ, थोड़ी शिक्षा की आपकी जो गहराई है बहुत ज़्यादा, आज के टाइम में हर किसी के पास नहीं मिलती इतनी। ऐसा है ये सब। तो वही तो आप बता रहे हैं ना, हमको आपको एजुकेशन कितना समझ रहे हैं? मेरा एजुकेशन आपको अनुमान से कितना होगा? मुझे तो जैसे आप एजुकेशन संतों के पास मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ ले जाता हूँ, लेकिन जो आपकी एजुकेशन लग रहा है, जो इंग्लिश में साइंस में आप बात कर रहे हो, तो मुझे कह नहीं सकता, लगना तो अनुभव कह नहीं सकता, लेकिन आपसे तो जाना ये मेरा एजुकेशन कुछ नहीं, केवल ये अनुभूति है। जैसे सत्संग किया, किसी ने किसी से किस पूछा, किसी से कुछ पूछा, उसके बाद में आप जब साधना कीजिए ना, मेडिटेशन। वो तो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ आप पढ़ाई कहाँ तक की है? ये महाराज ये गांव में वो था, क्या बोलते हैं, वो केमिस्ट्री का था, वो BSc की MSc कर रहा था। उनसे चर्चा हो गया, मनी वाला किताब दे तो पढ़ लेंगे। 6 महीना पढ़ लिया था। हमारा जो जिज्ञासा था और जो साधना का अनुभव था वो मिला था एकदम, तुरंत अब समझ में आ गया। तो अभी पढ़ाई कहाँ तक की हुई है आपकी? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। योग? हाँ,
धन्यवाद गुरुजी। जैसे गुरुजी मैं हर सत्संग से कुछ ना कुछ होता है जो मैं आज आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सभी दर्शक आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है। आप उनको दिनचर्या में या गृहस्थी में या सभी में जीवन में कौन-सी एक मार्ग बताओगे जिससे या एक पूजा बताओगे या एक मंत्र बताओगे या करने से उनका जीवन कल्याण की तरफ बढ़ सकता है? मैं ज़्यादा तो देखो सभी जॉब करते हैं, समझ लो कोई बैंक में काम करता है, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, वो सभी तो धर्म की तरफ नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकता है, उस समय उसको क्या करना चाहिए? कौन-सा मंत्र या कौन-सी पूजा करनी चाहिए? एक आपसे आज एक मतलब बहुत सारे लोग एक चीज़ आपसे आज ग्रहण करेंगे क्योंकि मैं जहाँ सत्संग में लेता हूँ, तो वहाँ से कुछ ना लेके उठना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ एक आपके आदेश के अनुसार सभी पालना करेंगे। उसमें तो पता ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। ये अनंत हरि अनंत नाम है, उसमें से आपको जो अच्छा लगे। बहुत सही बात की गुरुजी ने। जैसे कि गुरुजी ने नाम जप का बोला है, कहीं न कहीं मैं हर सत्संग में, हर संतों के ज्ञान में एक बात कहता हूँ, आज इन्होंने गुरुजी ने कहा नाम जप, आप किसी का भी नाम लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं इनका कह रहा हूँ, उनका कह रहा हूँ। अपनी स्वयं इच्छा से जिनका भी नाम लेना चाहिए, जिनका आपका मन मानता है, वहाँ से लीजिए। और मैं सभी से कहूँगा भाइयों से कहूँगा, 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। 3 घरों में कभी खाली मत जाना, क्योंकि यहाँ से हम कुछ ना कुछ पाने जाते हैं, चाहे आप हाथ से तो मानसिक कुछ आशीष रूप में पाना चाहते हैं तो वहाँ पे खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आपको सभी संतों की दर्शन करवाने के साथ-साथ उनके आशीर्वाद दिलाने की। और हालाँकि सीरीज़ बहुत लंबी है, एक साथ नहीं होता, समय की पाबंदी होती है। कोशिश भी करता हूँ गुरुजी से अब थोड़ी एक लास्ट में ब सवाल नहीं करूँगा, यहाँ के बारे में पूछता हूँ। गुरुजी यहाँ पे कितने संत रहते हैं? अंदाज़? यहाँ पर परिक्रमा के अंदर 25-30 रहते हैं। और उनमें से जैसे कि आप कैसे कहना चाहिए सभी संतों की कोई तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन दिव्यता कितने संतों के साथ अभी अगर हम सत्संग लेना चाहें तो मिल सकती है? दिव्यता तो वही बताया ना, वो पात्रता के ऊपर है। नहीं तो सत्संग देने वाले 10 तो मिल जाएँगे यहाँ पर, 8-10 तो, जो हमें कुछ संत सनातन धर्म के लिए, संसार के लिए, संसार जन कल्याण के लिए कुछ अपना 2 मिनट समय दे सकते हैं ऐसे कोई? हाँ, 8-10 मिल जाएँगे, देख लीजिए। वो मैं निश्चित नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं उस स्तर में नहीं हूँ। जैसे इन्होंने कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा सभी से लाने की। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। और अगर आपने एड्रेस पूछ रहे हो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है एड्रेस यहाँ का, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे आने के लिए आपको कार से नहीं आ पाओगे, ध्यान रखना। जो आप सोचते हो इतना आराम से आ सकते हो वो नहीं आ सकते, यहाँ के आने के लिए आपको तो श्रम करना पड़ेगा। तो आप आ सकते हो, दर्शन करना चाहते हो संतों के, त्यागी संतों के, तो आप यहाँ ज़रूर कीजिए।